अब आप देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया, तो ये इतना सर घबराया उन्होंने हुआ तो कि इसने भी सबसे नमस्ते किया। कर दिया, तो सर बजाय नहीं इसके कि तो ये उनको ऐसे करके नहीं सलाम अलैकुम करता। नहीं 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 सर, ये क्या बात हुई सर? मैं अगर गई होती मैंने भी यूं करना था। कि पाकिस्तान में एक बवाल खड़ा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया या पाकिस्तान के कभी किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे किया है? वो ऐसे ही करते हैं, तो सलाम अच्छी अलैकुम बात है आदाब। सर। तो इसको यही नहीं नहीं पता। सर अगर अब अगर ये सिंध को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा था, बिलावल भुट्टो को जाना पड़ा इसलिए कि रूस और चीन जो है उनको नाराज नहीं किया जा सकता। एक से आप तेल ले रहे हैं, एक से आप युआन ले रहे हैं। वो तो डिक्टेशन लेकर गए, यहाँ से पूछ के डैडी मैं क्या क्या बातें करूँ, मैं बेटा तू जा घूम फिर आ, गोया बड़ा अच्छी जगह घूम फिर आओ जाके, क्या फर्क पड़ता, वेकेशन वाज ड्यू। मैं तो कहता रहा उनको जाना नहीं चाहिए था। वो जयशंकर ने को किसी ने पूछा उनका दौरा कैसा, उसने कहा थैंक यू बट नो थैंक यू। बल्कि बिलावल ने वहां पे बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीजें मैनेज की हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीजें चली हैं। बहरहाल एक टेंशन तो थी उनके जाने से पहले भी और जाने के बाद भी, जो बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही थी वो कोई खास चीज नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि गए हैं और जाके कश्मीर नहीं किया सर, उन्होंने ये कमाल कर दिया है। जो है वो इजहार शलवार कमीज ने कर दिया है कि उसको ये पता नहीं है कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं तो मैंने लिबास क्या पहनना है। अपनी तरफ से वो पाकिस्तान का लिबास पहन के गया है। तो लोग कहते हैं वो इंडिया गया है, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं गया, वो तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गया है। इंडिया ने कोई उसको थोड़ी बुलाया है कि आके हमारे साथ बातचीत करो, या ये कोई इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने थोड़ी गया है। अब आप देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया, तो ये इतना सर घबराया उन्होंने हुआ तो कि इसने भी सबसे नमस्ते किया। कर दिया, तो सर बजाय नहीं इसके कि तो ये उनको ऐसे करके नहीं सलाम अलैकुम करता। नहीं सर, ये क्या बात हुई सर? मैं अगर गई होती मैंने भी यूं करना था, तो उसका क्या मतलब है? नहीं, हमारी तो और बात है ना। नहीं वो सर तो हमारी और बात पाकिस्तान नहीं का है। फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान के कभी किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे किया है? वो ऐसे ही करते हैं, तो सलाम अच्छी अलैकुम बात है सर। आदाब। तो इसको यही नहीं नहीं सर पता। अगर अब अगर ये सिंध को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा था। नहीं सर, मैं तो मानूंगी ही नहीं बिल्कुल। अगर उन्होंने ऐसे किया है डॉक्टर जयशंकर के सामने, बिल्कुल ठीक किया है। और जो जिस तरह से सलाम कर रहा हो वैसे ही जवाब देना। ये तो सर अब एक ऐसी बात है जिसे मैं बेकार की बात कहूंगी आपके लिए, सॉरी, कि आप उसको कह रहे हैं हाँ, बेकार कि की बात उसने है। उसने ऐसे क्यों किया। अगर उसने ऐसे ना किया तो तब कहते ऐसे नहीं किया, अब कर दिया तो कह रहे हैं क्यों नहीं किया। नहीं नहीं, उसको सर ऐसे करना ही नहीं चाहिए नहीं था। करना वो चाहिए था, नमस्ते बड़ी कर रहा है, वो पाकिस्तान मैं तो इस्लामिक कहती रिपब्लिक का फॉरेन मिनिस्टर है, उसको ऐसे करके सलाम अलैकुम करना चाहिए था। नहीं सर, नहीं क्या हुआ? नहीं सर, बड़े अगर अपने से बड़े के पास गए तो सर पाँव छूने में भी कोई हर्ज नहीं है। और वो जो हाँ, है पाँव छुए जाहिर जा है। सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पीओजेके में गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान में पाँव छूने का रिवाज नहीं है ना। सर अगर एससीओ की मीटिंग की बात करें हम, तो क्या लग रहा है आपको कि बस एक फॉर्मेलिटी थी? और जैसे कि यहाँ पे तो बहुत से जाहिर है इमरान खान और दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे नहीं जाना चाहिए था, तो आपके ख्याल से उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था बिलावल साहब को? इमरान खान और उसकी पार्टी और अपोजिशन जो है बकवास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने जाके ये साबित किया कि वो मोदी को पसंद करता है और इंडिया प्रो इंडिया है, और ये वो अपना पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। वो झूठ बकवास कर रहे हैं। उनके ऊपर तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहिए कि इमरान खान को तो मैं सुनता ही नहीं हूँ कि उसने क्या कहना है। जहां तक फॉर्मेलिटी का ताल्लुक है तो हाँ, ये एक फॉर्मेलिटी थी। बिलावल भुट्टो को जाना पड़ा इसलिए कि रूस और चीन जो है उनको नाराज नहीं किया जा सकता। एक से आप तेल ले रहे हैं, एक से आप युआन ले रहे हैं। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो जो आपने 2017 में मुआहदा किया था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एससीओ की कार्रवाइयों में कोई रुकावट बने या कोई डिले हो या कोई बदनज़मी हो, तो फिर वो मुआहदा मौजूद है, उस पर दस्तखत है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के। तो कल पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग होती है तो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर को आना पड़ेगा। बहुत अहम मल्टीलैटरल फोरम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए। जब तक कॉन्फ्रेंस रही,
बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक, और दूसरा बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है, और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये बिलावल का जो विजिट है ये आप समझते हैं कि कोई रंग लाएगा? इसकी इंपॉर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहां 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इंपॉर्टेंस तो थी, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली माई सेल्फ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक क्वेश्चन जब वापस आए हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो उनसे एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने ये भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह पिछले माजी की शिकायतें करते रहेंगे तो हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किस तरह जाएंगे। और आज ये वाकई बात यह है कि हम फॉरवर्ड किस तरह चलेंगे। और एक मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है इस सारे इस ट्रिप के बाद, वो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है। बात ये है ना कि बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी को पता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर उसने बनना है, वो किसी को ऑफेंड कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो डिक्टेशन लेकर गए, यहाँ से पूछ के डैडी मैं क्या क्या बातें करूँ, क्या बेटा तू जा घूम फिर आ, गोया बड़े अच्छी जगह घूम फिर आओ जाके, क्या फर्क पड़ता है, वेकेशन वाज ड्यू। मैं तो कहता रहा उनको जाना नहीं चाहिए था। वो जयशंकर ने को किसी ने पूछा उनका दौरा कैसा, उसने कहा थैंक यू बट नो थैंक यू। उसने कहा वो आए एसईओ के लिए, वो कौन सा भारत के लिए गए, आए यहाँ पे, और यहाँ से वो 50 दफा कह के गए बिलावल भुट्टो साहब हम जस्ट गोइंग देयर फॉर एसईओ। एसईओ में सबसे बड़ी बात है आप क्या ले दे क्या सकते हैं एसईओ को, ना कुछ देने की सलाहियत रखते ना लेने की सलाहियत रखते, तो जाने की क्या जरूरत है वहां। लेकिन उससे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहला झगड़ा वहाँ पर शुरू होता है कि जहाँ पर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक बवाल खड़ा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया या ग्रीट क्यों किया। भारत का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ तक नहीं मिलाया और ये हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको अगर हम लाइटर मोड में लेना तो आप ये देखें कि सारी की सारी एससीओ में किसने डोमिनेट किया है, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ने। हर तरफ चर्चा मैं देख रही थी, इंटरनेशनल मीडिया भी जो डिस्कस कर रहा है और जिसको कर रहा है कि क्या इस विजिट से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, क्या टेंशन्स कम हो सकती हैं। इसकी वजह क्या, इसकी वजह ये कि 14 ही मेरा ख्याल है 11 to 12 ईयर्स के बाद हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गया है, और उससे पहले क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो सबकी नज़रें इस तरफ थी, तो डोमिनेट कर गया है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन। ये जो एक ग्रीट करने का अंदाज़ है ये असल में सिंध का है, ये सिंधी कल्चर है, हम अपने कल्चर में इसी तरीके से ग्रीट करते हैं। तो बिलावल को डिफेंड करने वाले ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा कल्चर है, ये सिंध का है, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इसी तरीके से हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है या ग्रीट किया जाता है। तो ये सब कुछ चल रहा है।